झांसी में दुर्गा उत्सव महासमिति 2024 के नवीन पदाधिकारियों का चयन हुआ। सिद्धेश्वर मंदिर आचार्य हरिओम पाठक के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्षता धर्माचार्य महंत विष्णु दत्त स्वामी ने की। पदाधिकारियों में पुरुषोत्तम स्वामी अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, कार्यकारी अध्यक्ष विनोद अवस्थी, महामंत्री और शोभा यात्रा मुख्य संयोजक पीयूष रावत चुने गए हैं। संरक्षक में महंत विष्णुदत्त स्वामी, आचार्य हरिओम पाठक, आचार्य लल्लन महाराज, आचार्य विनोद चतुर्वेदी, इंजीनियर रविकांत द्विवेदी, डॉक्टर रघुवीर चौधरी, महेश सराफ, पुरुषोत्तम अग्रवाल, पीएस ज्वेलर्स, मैथिली मुर्दगिल, गोकुल दुबे, रोहित पांडे, सीताराम यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, रविश त्रिपाठी, अजय मिश्रा, अरविंद वशिष्ठ, नरेश गुप्ता, अमित चरवारिया, संजय अग्रवाल मार्बल, डॉक्टर विवेक वाजपेयी, अमर सिंह, जगदीश बजाज, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मुझे इस महासमिति में, दुर्गा महासमिति में उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष का जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, इस पूरे नगर में जितने भी देवी जी जहाँ जहाँ बैठेंगे, हम लोग सब जगह जाएंगे। किसी को कहीं भी रात में, दिन में, शाम को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हम लोगों की समिति का पूरी जिम्मेवारी है, जो हम लोगों को जिम्मेवारी समिति ने दी है और हमें समिति ने जो बना कर रखा है, हम लोग उस पूरी जिम्मेवारी का दायित्व निभाएंगे। इस तरह का चुनाव हुआ है, कौन कौन क्या बता? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा उत्सव महासमिति का 2024 का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी और कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदीप जैन आदित्य और महामंत्री विनोद अवस्थी जी को चुना गया। ये समिति निरंतर हर वर्ष सरकार और जो पब्लिक होती है झांसी की, उसके बीच में कार्य करती है और इसका मेन उद्देश्य होता है जो समितियों को, जो दुर्गा प्रतिमाएं लगती हैं, जो समितियों को कोई समस्या होती है, वो महासमिति को बताती है और हम लोग प्रशासन से उसको करने की मांग करते हैं कि ये अच्छे से अच्छा कोई भी धार्मिक आयोजन होता है वो खुशी के लिए होता है और समिति तत्पर हमेशा तैयार रहती है कि कोई भी झांसी में धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। कितने लोग नए आए और कितने लोग बाहर हुए? देखिए, इसमें अधिकांश लोग जुड़े ही हैं, बाहर तो कम लोग हुए, अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं और नए चेहरे इसलिए बनाए जा रहे हैं कि समिति सिर्फ दुर्गा जी की प्रतिमाओं तक ही सीमित ना रहे, उसके आगे भी जो कार्यक्रम हो साल भर, उसमें समितियां जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था कि पहुँच बचाओ अभियान के तहत गंगा आरती कराई, जो कि पिछले 2 बार करा चुके हैं और ये आरती जो है वो दुर्गा उत्सव महासमिति द्वारा कराई गई है और इसका ये मतलब प्रयास रहा कि हम पहुँच को किस तरीके से अतिक्रमण मुक्त और इसमें जो गंदे नाले हैं उनको कैसे बचाएं। इसके लिए शासन को हम लोगों द्वारा और शासन ने खुद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जिससे आने वाले समय में जो पहुँच नदी है उसमें एक बहुत अच्छा डैम बन जाए और लोगों के लिए वहाँ पे घूमने के लिए व्यवस्थाएं बने। जिस तरीके से लखनऊ में गोमती नगर में जो नदी का बनी हुई है, उसी तरीके से झांसी में पहुँच भी एक रिवर साइड पूरा बन जाए, यही हम लोगों का उद्देश्य है समिति का। धन्यवाद। पूरे वर्ष भर पूरी जनता को जिस महापर्व का इंतज़ार रहता है, शारदीय नवरात्रि का और दशहरे का, झांसी का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है, जिसमें नव दुर्गा उत्सव महासमिति सारी प्रतिमाओं का स्वागत करती है और जो जनता है उसको एक सही तरीके से, ताकि लोग बिना किसी असुविधा के दर्शन कर सकें, उसकी व्यवस्था का काम करती है। जहाँ माँ का विसर्जन होता है, उन कुंडों की साफ सफाई, मार्ग पर अगर कोई समस्या है तो उस मार्ग के ऊपर भी महासमिति पूरा प्रयास करती है कि कहीं एक भी गड्ढा ना हो, बिजली के तार ना हो और विसर्जन बहुत अच्छे ढंग से हो। आज उस महासमिति का जो बहुत वर्षों से चल रही है, उसके एक सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष हमारे बड़े भाई पुरुषोत्तम स्वामी जी बने
और सारे पदाधिकारियों का चयन हुआ। सबका समिति एक परिवार की तरह काम करती है। धर्मगुरुओं के संरक्षण में हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि पिछले वर्ष से अच्छे धूमधाम से ये पर्व इस दिन मनाया जाए। आपने देखा होगा कि हमारी मेला जल विहार समिति के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल और विनोद अवस्थी और पीयूष रावत ने जिस तरह से गणेश उत्सव में विमान जी हों या प्रतिमाएं जी हों, उनके विसर्जन में पूरी रात भर खड़े होके जहां पहले सफाई कराई, वहीं विसर्जन को बहुत धार्मिक ढंग से किया। उसी तरह से ये समिति भी माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन में और त्योहारों को भव्यता प्रदान करेगी। हम लोगों का मूल लक्ष्य यही होगा कि लोग अपनी संस्कृति से अपनी नई पीढ़ी को जोड़ें और हम लोग इसका लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे, इसका प्रसारण फेसबुक के माध्यम से और सीधे, ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे उन लोगों को घर बैठे विसर्जन का पूरा दिखाई दे।